हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। घर में 2 लड्डू गोपाल रख सकते हैं क्या? मेरा नाम अन्नपूर्णा बंसल है, नैला से। जय हो। घर में 2 लड्डू गोपाल रख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि भगवान को रखा नहीं जाता, भगवान को पधराया जाता है। पहले तो शब्द सही उच्चारण करें। अब बात आती है कि भगवान एक है, 2 लड्डू गोपाल किस लिए? और अगर आप 2 लड्डू गोपाल रखते हैं तो दोनों का नियम आपको बराबर से निभाना पड़ेगा। तो आप अपनी पूजा को बांटकर क्यों अपने आप को कंफ्यूज करना चाहते हैं, ये आप समझें। अब ये हो सकता है कि एक लड्डू गोपाल आपने रखे, दूसरा दर्शन आप बलराम जी का ले सकते हैं, राम जी का ले सकते हैं, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन एक ही दर्शन में एक ही देवता को 2 या 3 दर्शनों में देखना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। फिर अगर वे हैं तो उनका पूरा नियम धर्म कर्म हमको करना पड़ेगा, तो उसके लिए तैयार रहें। और अगर कर सकते हैं तो हम तो कहें 2 क्या 4 पधराएं, क्या दिक्कत है? लेकिन है तो ईश्वर एक ही ना, वो तो अलग अलग नहीं है। तो हम बहुत सारा, अब ज़्यादातर क्या होता है, घर में लोगों के मंदिर होता है, लेकिन नॉर्मल मंदिर नहीं होता, भगवानों की पंचायत केंद्र होता है, कुंभ का मेला होता है। आपका छोटा सा घर, उसमें छोटा सा मंदिर, और पूरे पूरे ऐसा न जाने कहाँ के भगवान और कहाँ का चित्र, जिस धाम में जिस तीर्थ में गए वहां से कुछ पकड़ लाए। ये गलत है। हमारे यहाँ पंचदेवोपासना की बात की गई है। पंचदेवोपासना का मतलब होता है 5 देवों की उपासना मुख्य है। सूर्य, गणेश, शिव, शक्ति और नारायण, या उनके अवतरण या उनके अवतार, कोई भी हो सकते हैं। अब इन स्वरूपों को ही पूजने की चर्चा है, या इनके अवतरणों की पूजने की चर्चा है। अब मान लीजिए आपके पास बहुत सारे चित्र, बहुत सारे चित्रपट या मूर्तियां हैं, तो ईमानदारी से यह है कि आप उनका पूरा का पूरा वहन कर ही नहीं सकते, वो और दोष उत्पन्न करेगा। दूसरा, वैसे तो कायदा तो कहता है कि गृहस्थ के यहां मूर्ति होनी ही नहीं चाहिए, गृहस्थ के यहां चित्रपट होना चाहिए, भगवान का छाया चित्र, क्योंकि छाया चित्र की पूजा में दोष है ही नहीं। लेकिन मूर्ति जब आ जाएगी तो दोष ही दोष आएंगे, क्योंकि जरा भी काम छूटा और दोष पैदा हुआ। लेकिन आजकल शौक है, लोगों को इतना शौक है कि क्या कहा जाए। किसी के यहाँ गए, देखा अच्छा तुम्हारे यहाँ ऐसे वाले हैं तो ऐसे वाले हम भी लाएंगे। किसी ने देखा कि हमारे यहाँ 1 नंबर लड्डू गोपाल हैं, जिस किसी के यहाँ गए 5 नंबर देखे सजे सजाए, बोला अब तो 5 नंबर लाएंगे। आश्चर्य है कि तुम्हें ईश्वर में भी भेद दिखाई दे रहा है, तुम्हें अपने उनमें ही सब कुछ क्यों नहीं दिख रहा है? ये बड़े आश्चर्य की बात है। इसका मतलब यह है कि वी आर नॉट इन एक्चुअल पूजा, वी आर इन डेकोरेटिव पूजा। और आजकल ज्यादातर लोग डेकोरेटिव पूजा में है, ना कि एक्चुअल वास्तविक पूजा में है। ये बड़ा दर्शन है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ठाकुर जी को खूब सजाओ, लेकिन कुछ लोग सजाने सजाने में लगे रहते हैं, कभी उसके योग में, दर्शन में उतरते ही नहीं है। आओ 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 हमारा मंदिर देखो कैसा है। अरे मंदिर दिखाने की क्या जरूरत है, वो तो आपके बातचीत आचरण सबसे पता पड़ जाएगा आप में कितनी भक्ति है, किसको बता रहे हो। लेकिन आजकल डेकोरेशन का जमाना है, और इस डेकोरेशन ने बाहर तो सब चमका रखा है और अंदर अंधेरे छाए हुए हैं। तो इसे भी समझना बहुत बहुत आवश्यक है। जैसे आजकल हम देखते हैं हमारे वृंदावन में दुनिया भर के लोग आ रहे हैं और डलिया में ठाकुर जी लिए डूल रहे। भगवान भला करे, मति दे ऐसे लोगों को, जिसने भगवान को भी गुड्डा गुड़िया का दर्शन बना रखा है। भगवान की मर्यादा ही खो दी लोगों ने, लेके डोल रहे हैं। डलियाबाज, हम डलियाबाज कहते हैं ऐसे लोगों को। इनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। ये तो ये चाहते हैं, कोई कहते ओहो आप ठाकुर जी को लिए डोल रहे हैं तो आप फूल जाओ। इससे अलावा इनका कोई दर्शन ही नहीं है। क्योंकि वास्तव में प्रेम होता तो भगवान को इधर उधर लेके नहीं डोलते। भगवान की अपनी मर्यादा है, भगवान का अपना दर्शन है, भगवान भगवान है, लेकिन उसका भी मजाक बना दिया है।
तो ऐसे लोग अपने आप को अगर भगत कहते हैं तो एक शब्द है भगत के आगे जब बगला लग जाता है तो वो कौन हो जाता है? बगुला भगत। ये बगुला भगत है। इन्हें भक्ति वक्ति से लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ दिखावा करना है कि देखो हम कितने बड़े भगत हैं। इसलिए आजकल भक्ति का भी दर्शन बड़ा गड़बड़ा गया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल मेरा दर्शन तो ये एक साथ है, सब सदे एक की पूजा बड़ी निष्ठा से कीजिए, आनंद से कीजिए। भगवान तो एक ही है, अब हम उन्हें कैसे करते हैं ये हमारा दर्शन है। अच्छा प्रश्न है आपका, साधुवाद आपको।